हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं हिंदी व्याकरण के छंद टॉपिक बताने वाली हूँ। इसमें सारे छंद बता दूँगी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो पहला नंबर है चौपाई। चौपाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए चौपाई होता क्या है। यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16। देखिए चौपाई जो होता है वह एक सममात्रिक छंद होता है। उसमें 4 चरण होती हैं और उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब परिभाषा में इतना ही लिख देंगे। और उदाहरण में देखिए कौन सा उदाहरण है, बहुत सिंपल सा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये तो 4 लाइन मैक्सिमम सबको पता होगा। तो आप देखिए मात्रा कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जिस देखिए मात्रा, ये लघु होता है और ये गुरु होता है। इसे 2 काउंट करते हैं, इसे 1 काउंट करते हैं। तो देखिए ज पे कोई मात्रा नहीं है तो 1 है, य पे भी नहीं है तो 1 है। ऐसे 1-1 है। छोटा ऊ पे और छोटी ई के मात्रा पे हम एक ही, जो लघु होता है वही मात्रा लगाते हैं। देखिए इस पे आ का मात्रा लगा हुआ है तो गुरु आ गया है, इस पे भी आ का मात्रा लगा हुआ है तो गुरु आ गया। तो ऐसे आप मात्रा लगा लेंगे और काउंट कर लेंगे कि 16 हो रहे हैं कि नहीं। देखा जाए 16 है कि नहीं। देखिए 2 2 4 2 6 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 मात्रा हो गई ना। अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 हो गया ना। सारे में 16-16 मात्रा है, आप देख लीजिएगा। अब अगला देखिए क्या है, दोहा। दोहा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए छंद तो आते 2 हैं, बट आपको उसमें से एक ही करना रहता है। आप कोई भी कर सकते हैं। अगर ये 3 छंद आप तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स है, नंबर तो कटेंगे नहीं। हिंदी और इंग्लिश व्याकरण में यही होता है, ग्रामर में, कि फिक्स होते हैं क्वेश्चन कि ये आएंगे। और पहले से पता होता है तो 2 या 3 क्वेश्चन उसमें का तैयार कर लेना चाहिए, जिससे नंबर कटते नहीं हैं। तो देखिए दोहा टॉपिक। दोहा जो होता है वह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थी चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण इसका देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानो शून। ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। देखिए बीच में कॉमा है। तो पहले चरण में कितना बोला गया है? पहले और तीसरे में 13-13। तो पहला ये है, तीसरा ये है। तो काउंट करिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13, 13-13 है। इसमें देखिए 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। देखिए है ना। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चतुर्थी चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब देखिए सोरठा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। दोहे का जो उल्टा रूप होता है वो सोरठा कहलाता है। यह जो होता है सोरठा, वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होती हैं। देखिए कॉमन शब्द है, सब में 4 चरण हैं। इसमें भी 4 चरण होती हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चतुर्थी चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देख लीजिए दोहा। दोहा से ऐसे पता लगाइएगा कि किस में पहले 13 आ रहा है, किस में 11 आ रहा है। तो दोहा मतलब 2 पता चल रहा है ना। तो दोहा 2 पता चल रहा है तो 3 ही आएगा उसके आगे, तो 13-13 हो जाएगा। ऐसे आप मतलब याद करने का ट्रिक थोड़ा अपने माइंड में रख सकते हैं। वैसे तो कोई कठिन नहीं है, सिंपल है, आप याद कर सकते हैं इतना। तो इसका सोठा का एग्जाम्पल देखिए आगे। इसका उदाहरण देखिए। जो ही सुमुरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। अब इस पे भी मात्रा वैसे ही लगाएंगे। इसमें मात्रा कितना गया कहा है? पहले और तीसरे में कितना बोला है? 11-11 ना, और दूसरे और चौथे में 13-13। तो ऐसे मात्रा लगा लेंगे। देखिए यहाँ छूट गया है, ऐसे लग जाएगा। अब काउंट कर लेंगे आप लोग।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी।